महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने जानकारी दी है कि हिमालय के इलाकों में बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी और लोगों को कोहरे का असर भी दिखेगा। नरेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज और कल यानी 8 और 9 दिसंबर को हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने यह भी बताया कि कल के बाद पूरे उत्तर भारत में ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी। संभावना ऐसी है कि शीतलहर चलेगी, जिसके प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी शामिल होगा। अभी अगर आज की बात करें, अभी एक आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो सेंट्रल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरिया में है। मैं आपको ये सैटेलाइट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अगर आप देखिए, पूरा आपको जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरिया पाकिस्तान के ऊपर क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से है। और ये जैसे आपका टेम्परेचर का क्वेश्चन था, ये टेम्परेचर में भी इन्फ्लुएंस करता है। और सबसे पहले ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि सीजन का पहला डिस्टर्बेंस है जो प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी दे सकता है। हमारा अनुमान ये है कि आज जैसे 8 है, 8 और 9 को हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा और प्लेन्स पे पंजाब, हरियाणा में आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आज कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ड्रिजल और लाइट रेनफॉल हो सकता है। ठंड के बढ़ने की वजह से मैदानी इलाकों में कोहरे का असर दिखने लगा है। आज भी सुबह की बात करें तो सुबह 8:30 बजे के करीब कोहरे का असर दिखा और विजिबिलिटी भी काफी कम रही थी। आगरा, लखनऊ और कुशीनगर जैसे शहरों में कोहरे का भी काफी असर था। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में भी कोहरे का असर नजर आया। मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर अभी और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विभाग ने जहां ठंड बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है, वहीं ये भी सूचना है कि 13 दिसंबर को दक्षिण भारत में भारी बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर के मौसम केंद्रों में न्यूनतम तापमान लगातार 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी के अनुसार कल जम्मू संभाग के कुछ मैदानी और पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। अधिकारियों ने ऐसा बताया है कि 10 से 14 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 15 से 16 दिसंबर के बीच जम्मू और कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अब जब ठंड का असर बढ़ने लगा है तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ठंडी हवाओं और बारिश से बचने के लिए बाहर जाने से बचने और उचित स्वच्छता बनाए रखने की भी आवश्यकता है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मौसम के बदलाव से ये उम्मीद जताई जा रही है कि ठंड का असर और ज्यादा गहरा हो सकता है। इस समय बारिश और ठंडी हवाओं के चलते ठंड बढ़ने की संभावना है। इस मौसम का पूरा आनंद लेने के लिए ऐसा जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचने के उपायों पर भी ध्यान दें। हम टेम्परेचर पे आते हैं। जैसे जो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है कि जो हवाओं का रुख है वो थोड़ा बदल जाता है। अब जो टेम्परेचर है थोड़ा सा इसमें राइजिंग टेंडेंसी आएगी, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आने वाले 2 दिनों में रहेगा, 8 और 9 को। तो थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हल्का फुल्का बढ़ सकता है। और जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा 9 के बाद, तो फिर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आएंगी। उसके बाद टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। तो उसके बाद हमारा अनुमान है कि जब टेम्परेचर गिरेंगे, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोल्ड वेव कंडीशंस भी आ सकती है। जैसे हम कोल्ड वेव कंडीशंस कब कहते हैं, जब जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर्स हैं 10 डिग्री हों और उनका जो डिपार्चर नॉर्मल से है, जैसे हम लंबे समय का जो आज का टेम्परेचर देखें 30, 40 या 50 साल का, उससे जो डिपार्चर है 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, डिपार्चर में नेगेटिव में हो। तो वहां पे हम अनुमान कर रहे हैं कि सबसे पहले जो टेम्परेचर्स है राजस्थान में गिरेंगे। वहां कहीं ना कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में कोल्ड वेव आ सकता है। ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स में कोल्ड वेव आ सकता है। उसके बाद जैसे 8-9 को टेम्परेचर बढ़ेंगे, 10 को थोड़ा गिरना स्टार्ट होंगे। उसके बाद पंजाब, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकती है। इसके साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी। इसके अलावा जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाता है तो कहीं ना कहीं डेंस फॉग आइसोलेटेड पॉकेट्स में भी इन राज्यों में रहने का चांसेस है। तो दिल्ली की अगर पर्टिकुलर बात करें तो हाँ, क्या नेक्स्ट वीक हम कोल्ड वेव दिल्ली के लिए अभी हमारा यही अनुमान है कि थोड़ा टेम्परेचर जैसे आपने कहा 7-6 तक है, तो थोड़ा अगर हल्का सा बढ़ेगा तो वैसा ही रहने का अनुमान है। तो हमारा अभी तक का सच इसके लिए इतना डेंस
का प्रोबेबिलिटी कम है। स्पेसिफिकली जो हमारा डेंस फॉग का प्रोबेबिलिटी रहेगा या कोल्ड वेव का, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी। कोल्ड वेव का सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी।